यार वैसे तुमने कमेंट क्या लिखा है कि ना हम जी। यूज करेंगे ओपन और फिर वो वाली ब्रैकेट्स दिए तुमने, लेकिन फिर इधर तुमने आउट क्यों लिखा है? अभी मैंने क्या कहा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हम कहाँ पे हैं अभी रिकॉर्डिंग वाले को। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे थे कि आई वाज राइटिंग दिस के आपके पास ये वाली स्टेटमेंट क्या चेक करेगी कि आपके पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एक फाइल सैंपल नाम की एग्जिस्ट करती है या नहीं उस फोल्डर में। अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसे ओपन करेगी, यानी कि स्टेटमेंट उसे ओपन करवाएगा। अदरवाइज आपका कंपाइलर क्या करेगा, एक न्यू फाइल उस नेम की है ना क्रिएट करेगा, जैसे कि हमारे केस में सैंपल नाम की एक न्यू फाइल बन गई। अब दस आपका सवाल है कि मुझे यहाँ पे आउट क्यों लिखा। तो मैंने आपको पहले कहा, प्लीज अगेन कह रहा हूँ, जब मैं कुछ बोल रहा होता हूँ प्लीज अब है ना अपना 110% देके सुनना, बिकॉज मैं भगाने की कर रहा हूँ। भगाते वक्त चीज़ों को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा था दो टाइप्स के टाइप से आप है ना एक से राइट कर सकते हो। एक है यूजिंग कंस्ट्रक्टर, दूसरा है यूजिंग ओपन फंक्शन। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ऑफ स्ट्रीम आपका क्लास का नाम है, ओके। एंड आउट आपके ऑब्जेक्ट का नाम रखा है मैंने। मैं चाहूँ ये नाम हंस रख सकता हूँ, अगदस रख सकता हूँ, नाम रखना मेरे हाथ में है, लेकिन हमने आउट इसलिए रखा बिकॉज हमें पता है हम राइट ऑपरेशन करने वाले हैं, इसलिए। अदरवाइज लेट मी राइट इट राइट। ओके, मैंने इसका नाम राइट रख लिया है। ओके, नाम रखना मेरे हाथ में। दिस इज नॉट आउटपुट वाला ओपन वाला फंक्शन, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी हम कंस्ट्रक्टर लेके चल रहे हैं। यार यार अब देखो, फाइल तो हमारे पास पहले एग्जिस्ट कर रही है कि हमने बना दी है। अगर हम वापसी इसको रन करेंगे तो मतलब वो फाइल उसको एक्सेस करेगा जो पहले से बन चुकी जी जी, जो है ऐसा। फाइल, अगर ये फाइल सैंपल पहले से बन चुकी है ना, अब मैं वापस इसे रन करूंगा तो वापस न्यू फाइल नहीं बनाएगा, उसी फाइल को एक्सेस करेगा। सही है। तो आउटपुट कैसे करेगा उस फाइल को ये वापसी? अब आउटपुट कैसे करेगा उस चीज पे हम आ रहे हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट स्टेप। आउटपुट करने का तरीका देखो। हम नॉर्मली कंसोल पे आउटपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट लिखते हैं और हेलो करते हैं। लाइक मैं एक ऐसे स्टेटमेंट कर रहा हूँ, हेलो जेलो जो भी है ये मैं कर रहा हूँ, सही है। अब ये मेरी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा, ओके। सो जिस तरह मैंने यहाँ पे सी आउट को इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मेरे पास आउटपुट आ चुका है स्क्रीन पे, तो मैं अगर इस सी आउट को इस ऑब्जेक्ट के नेम से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरा ये जो जेलो है, अगर मैं इसे हेलो कर दूं, तो मेरा जो ये हेलो है ये फाइल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि आपकी जो फाइल है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपकी एग्जाम्पल नाम की फाइल है, एंड दिस इज प्रीटी एम्प्टी अभी, सही है। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अभी तक मैंने इसे रन रन नहीं किया। अब जैसे ही मैं रन करता हूँ, ओके, मैं रन करता हूँ और उसके एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट के राइट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। ओके, ये स्टेटमेंट मैं लगा दूंगा, यानी कि मेरा प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है तो मेरा जो ये हेलो है, ये हेलो उस फाइल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास ये अगर हेलो लिख जाता है तो उसके तुरंत बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट स्क्रीन पे आ जाएगी। सो लेट्स रन इट। सो यहाँ पे ये स्क्रीन आ चुकी है कि राइट ऑपरेशन हो चुका है। एंड वहाँ पे फाइल में अगर हम देखें, ये रही फाइल। इसे मैं वापस क्लोज करके ओपन करता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे हेलो आ चुका है। क्लियर है। इस तरह से हम राइट तो करते क्या हैं। रखते अब अब मजे की बात देखो, अब थोड़ा खेल कूद करते हैं। मैंने क्या किया, अब देखो हमारी फाइल में हेलो लिखा हुआ है, ऑलरेडी हेलो लिखा हुआ है। अब मैं दोबारा इसे रन कर रहा हूँ, सही है, और मैं लिख रहा हूँ राज। अगर मैं अब इसे रन करूँ तो मेरी फाइल में क्या आना चाहिए, हेलो आना चाहिए, राज आना चाहिए, या फिर हेलो राज आना चाहिए, या फिर हेलो
स्पेस राज आना चाहिए, क्या आएगा? लाइक ये कोड है, इसका आउटपुट में पूछ रहा हूँ, आउटपुट यानी कि फाइल के अंदर मे क्या है? भी स्पेस वाला आ जाए। जी। मे भी स्पेस वाला आ जाए। चलो हम इसे रन स्पेस करते हैं। वाला तो नहीं है। इसे हम रन करते हैं। ये सक्सेसफुली चल गया है। अब हम फाइल को अपनी ओपन करते हैं। एंड यू विल फाइंड कि ओनली राज आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमने दोबारा रन किया ना, तो जो प्रीवियसली लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया पूरा। एंड फाइल न्यूली ओपन हुई है। ओके। सही है। लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं हेलो रखता हूँ। तो अब आपके पास हेलो आ जाएगा। अच्छा, वो हटा दिया था जो। मैंने हटाया नहीं था, बस हेलो की जगह पे मैंने सिर्फ राज लिख दिया था, और हमारे हिसाब से हेलो ऑलरेडी पहले ही सेव हो चुका है। अब अगर हम राज लिख रहे हैं तो राज भी आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो वो है ना स्टार्टिंग से लिखते हैं, पहले लिखा हुआ हट जाता है, वो परमानेंटली सेव नहीं रहता अगर आप वापस इस पे राइट कर रहे हो उसी फाइल में। सही है। तो यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हम जाते हैं फाइल को चेक करते हैं यहाँ पे सैंपल में। तो यू कैन सी हेलो राज आ चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ हेलो राज के दरमियान क्या है, स्पेस आए। डोंट सेव करो इसे। एक मिनट। अ, क्या है ये फाइल? इसे हटाओ। हाँ, इसे भी हटाओ। ज्यादा फाइल्स ओपन है, बहुत ज्यादा। ओके, नाउ आई वांट कि हेलो और राज के दरमियान स्पेस आए। या मैं चाहता हूँ हेलो अलग लाइन पे आए और राज अलग लाइन पे आए। बस समझ गया। तो लेट्स गो देयर। हेलो राज। क्लियर है? सही है। चलो अब एक और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपन। अपन ये करते हैं, हमने लिखा था ना। चलो थोड़ा आशिकियाँ करते हैं यार, एक मिनट, ये मैं थोड़ा जगह चेंज की है, लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रही है अभी। हाँ, हम क्या करते हैं, फॉर लूप को चलाते हैं, थोड़ा आशिकियाँ करते हैं, दिल बनाते हैं खालिक। चलो, एंड आई को बराबर रखता हूँ मैं 0 के, और आई जो है वो लेस देन है 108 से। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई प्लस प्लस। ओके। और सी आउट नहीं, राइट करना है हमें, राइट करो 108 बार। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई को भी लिख लो, उसके बाद 108 बार। चलो हम हिंदुओं की तस्बीह पढ़ लेते हैं, राधा लिख लेते हैं। ऐसे एक नाम लिख रहा हूँ मैं। सही, और एंडल। ओके। अब होगा ये कि आपकी फाइल में 108 बार राधा लिख के आ जाना चाहिए। सो रन करते हैं, देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। 108 बार आ चुका है। 107 बार आ रहा है, यानी कि 0 से लेकर 107, यानी कि 108 बार आया है। ओके। 107 प्लस एक बार 0 का आया, तो ये 108 बार लूप चला आपका। यहीं पे मैं ऐसा चाहूँ, मैं टेबल को प्रिंट करूँ। सही है। और मैं टेबल को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो सपोज मैं ना टेबल प्रिंट कर रहा हूँ 2 का भी। तो 2 एक्स आएजा आई 2 into i। सही है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, 2 का टेबल प्रिंट करना है, यानी कि वहां पे कॉपी में 2 का टेबल राइट लिखना है मुझे। तो लेट्स चेक देयर इन द फाइल। 2 का टेबल आ चुका है। लेकिन देखो, जितनी बार मैं कोई राइट ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो प्रीवियस वाला जो राइट ऑपरेशन इस फाइल में हुआ था वो हट जाता है, यानी कि जब भी कोई न्यू राइट ऑपरेशन आएगा
तब आपके पास ये फाइल में जो प्रीवियस वाला डेटा है वो उड़ जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन हम आगे करने वाले हैं। लाइक आई गेस मेरी स्पीड थोड़ा स्लो हो चुकी है ना। वेल दिस राइट ऑपरेशन इज क्लियर। हाँ। क्लियर है। यस अब सर। अब अपन करने वाले हैं रीड ऑपरेटर। रीड ऑपरेशन करना चाहते हैं अपन। लाइक आई एम गोना डू रीड और इनपुट ऑपरेशन, यानी कि मैं फाइल से इनपुट ले रहा हूँ या फाइल से रीड कर रहा हूँ। ओके। और रीड को करने के भी यही दो तरीके हैं। सही है। ओपन को यूज करना या कंस्ट्रक्टर को यूज करना, तो मैं रीड को भी अभी कंस्ट्रक्टर यूज करके करने वाला हूँ। और अभी मैं ऐसे करने वाला हूँ कमेंट। रीड रीड को ओपन से यूज करो। ओपन से बाद में करूंगा, पहले कंस्ट्रक्टर से इसे कर लूँ। सेम चीजें हैं। अभी कंस्ट्रक्टर से ही करता हूँ मैं। ओके। व्हाट आई विल डू के मेरे पास रीड एफ स्ट्रीम लिखूंगा। इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट क्या बना रहा हूँ मैं, इनपुट इनप नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, या रीड नाम का ही ऑब्जेक्ट बना देता हूँ जैसे ऊपर राइट बनाया है। और यहाँ पे मैं फाइल का नाम लिखता हूँ। मेरी फाइल का नाम क्या है, सैम्पल टी एक्स टी। सही है। और मैं सैम्पल टी एक्स टी नहीं दे रहा यहाँ पे, बिकॉज एक इश्यू आएगा, वो बाद में बताऊंगा। दूसरी फाइल है मेरे पास एन, और एन के अंदर मैंने लिखा हुआ था हेलो, है ना। नहीं, एन के अंदर मैंने ये लिखा हुआ था। ओके, इसमें भी वो इशू आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं एन फाइल में से रीड करना चाहता हूँ। एन फाइल में से मैं रीड करना चाहता हूँ। सही है। और रीड एन में से रीड करो। और जाहिर बात है, जिसमें रीड करना है उसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बना दूंगा। एन नाम का ही मैंने वेरिएबल बना दिया है। क्लियर। और इस एन में ये रीड करेगा, और जो रीड हुआ है एन के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई होगी उसे मैं आउटपुट करवाऊंगा। क्लियर है। लेकिन मैं इस फाइल के अंदर थोड़ी चेंजिंग्स करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट दिस टू बी देयर, एंड ऊपर वाली लाइन में हेलो बाई। ओके। अब एक एरर आएगा, वो आप देखना। एरर मतलब लॉजिक एरर है, कोड वाला कोई एरर नहीं है, लेकिन लॉजिकल एरर होगा आपका। या लाइक एक अलग से लिमिटेशन आपको पता चलेगी यहाँ पे, कि यू फाइंड, या कितने मच्छर हैं, यू फाइंड कि आपके पास आउटपुट पे सिर्फ हेलो आ रहा है, इवन दो आपकी आपकी फाइल में ये सब कुछ लिखा हुआ है। लाइक बहुत सी चीजें लिखी हुई है, सिर्फ पहला वर्ड आ रहा है, और जैसे ही स्पेस आया उसके आगे वाली चीजें नहीं आई। सो अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज किया है उसका नाम क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। सही है। और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपके पास जब हम सी इन में यूज करते थे, सपोज मैं सी इन यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, अभी मैं फाइल वगैरह के चक्कर में नहीं जाता, मैं इसे हटा देता हूँ, लाइक कमेंट कर देता हूँ। मैंने एक स्ट्रिंग एन क्रिएट किया और मैसेज आउटपुट किया कि सी आउट करो, एंटर द स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पे मैंने सी इन किया भाई। और देखो, अब मैं सी इन कर रहा हूँ, तो सी इन में हम क्या देखते थे, कि सी इन की हमने लिमिटेशन देखी थी कि मैं लिख रहा हूँ हेलो हंसराज। ओके, या सिंपली मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, स्पेस के बाद का नहीं लेगा। हंसराज। तो जैसे हंस एस के बाद जैसे ही स्पेस आया, तो स्पेस के बाद स्पेस जो है ना, वो आपके सी इनमें स्पेस को वो रीड नहीं करता, यानी कि स्पेस जैसे ही आता है वो उसके आगे रीड करना छोड़ देता है, उसके आगे इनपुट नहीं लेता। तो यहाँ पे हंसराज मैंने लिखा है, लेकिन एन में सिर्फ हंस स्टोर होगा, और सी आउट यानी कि एन में आपके पास जो स्टोर है वो हंस स्टोर हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी चलेगा। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, कि आपने ये ऑपरेटर यूज किया, और यहाँ पे जिस तरह से हम सी इन में देखते थे कि आपके पास जैसे स्पेस आता है तो उसके आगे वो रीड नहीं करता, सेम वे में आपके पास यहाँ पे भी रीड नहीं करेगा। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना। तो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कुछ इस तरीके से करते हैं, लाइक मैं जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ, दिस ऑल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट ये ना अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके आगे जो है ना, हम इसलिए उसको करेंगे विद इन अ ब्लैंक। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
हमने देखा था कि आपके पास सी इन का अल्टरनेटिव हमने वहां पे देखा था, वो कौन सा फंक्शन था? है गाइस, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव फॉर द सी इन? जिसका सी इन का अल्टरनेटिव क्या था? गेट लाइन। इनका यहाँ पे गेट, गेट हाँ लाइन गेट लाइन। हम लिखते थे। अल्टरनेटिव या बेटर वेरिएंट? मतलब अल्टरनेटिव कह बेहतर है सकते ना ये उससे? हैं, बेटर है क्योंकि लेकिन ये तो हाँ। स्पेस लेता चलो, है ना। बेटर कह दो उसे। सही अब है। ये पूरी लाइन लेगा। ओके। तो हम उसमें क्या लिखते थे? सी इन लिखते थे, एंड देन वो वेरिएबल लिखते थे जिसमें हमें लेना होता था। लेकिन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में रीड करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो कि हमारा है रीड। देन हमने ये लिखा और ये आ गया। अब आपके एन के अंदर मुझे बताओ क्या स्टोर होगा? पूरा वो पूरी लाइन स्टोर होगी। मतलब एक लाइन हेलो भाई। हेलो बाई स्टोर होगा। तो अब मैं इसे रन करूं तो मेरा हेलो बाई आउटपुट पे आएगा। गुड डे। लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे इससे एक ही लाइन में कर देता हूँ, तो आपके पास ये पूरी की पूरी लाइन जो वो आ जाएगी आउटपुट पे। अच्छा, सेव करता हूँ इसे, मैंने सेव नहीं किया। अब चलाऊं तो यू विल फाइंड कि पूरी की पूरी लाइन आ चुकी है। इसके अलावा दूसरा तरीका है कि अगर मैं दो लाइंस को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लूप को यूज कर सकता हूँ, या दो लाइंस को प्रिंट करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं दो वेरिएबल्स बनाऊं, एन एस, और उनके लिए मैं अलग अलग वर्किंग करूँ दो लाइंस में, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स बनाना सही नहीं रहता। हम क्या करते हैं, हमें ना एक लाइन के लिए गेट लाइन यूज करते हैं, एक वर्ड के लिए हमें ना सिंपली वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स यूज करते हैं जैसे पहले हमने किया था। लेकिन हम करेक्टर बाय करेक्टर भी लेते हैं जो कि आपके एसएलओ की डिमांड है। और उसके अलावा हमें ना वाइल लूप के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर लेते हैं या करेक्टर बाय करेक्टर आउटपुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइल या फॉर कोई भी लूप यूज करके मैं आपको जरा वर्किंग समझा देता हूँ। वर्किंग में कैसे समझा रहा हूँ कि वाइल को हमने लिया, ओके, और मैंने लिखा एंड ऑफ लूप, लाइक एंड ऑफ लूप का एंड ऑफ फाइल रेस्ट। वेल, ये मुझे ना सही से याद नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा इसकी प्रैक्टिस मेरे को अच्छे से नहीं की हुई। रीड डॉट एंड ऑफ फाइल आएगा। अच्छा, तुम्हें पता है ये रीड जो वो ऑब्जेक्ट है एफ स्ट्रीम का, एफ स्ट्रीम क्या क्लास है, उसके अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा ना तो आपके पास बहुत सी चीजें आ जाती हैं, लाइक अभी जो है ना एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ चुकी थी। सही, ये चेक करेगा कि आपका लूप की मैंने कंडीशन में ये डाल दिया, और अभी मैं इसे रन कर रहा हूँ, आई होप कोई एरर नहीं आएगा। एरर आ रहा है। सी आउट करो एन को, और एन को हमने लिया ही नहीं है। एन एन हमने यहाँ से हटा दिया, उसका एरर आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, मैं बस चेक करना चाहता हूँ मैंने जो कंडीशन लिखी है सही है या नहीं। तो ये रन हो रहा है, चांसेस हैं कि ये सही होगा। अदरवाइज अगर ये गलत हुआ तो मैं ई ऑफ एफ का मतलब ये है कि एंड ऑफ फाइल। ओके। तो अगर आपके पास जब तक अगर आपकी फाइल एंड नहीं हुई, यानी कि आपका कर्सर जो वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचा, तो आपके पास ये ट्रू है, जैसे ही एंड आ जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके। बट यहाँ पे अपन वर्किंग करते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या बनाया, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया एन। ओके, वही वर्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग को रीड किया इस तरीके से, एन में फाइल में से रीड करो एन में। गुड डे। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सी आउट कर दो एन को। गुड डे। अब हमारे पास लूप के थ्रू वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। नहीं आई, तो मतलब हमने कोई ना कोई एरर किया है एंड ऑफ फाइल को चलाने में। अगर मैं इसे ये लगाऊं तो गुड है। चलो, हाँ गया, सही से चल गया है। हाँ। तो मैंने जो पहले बताया था वो शायद गलत था, अब जो हम करेंगे बताने वाला हूँ वो सही है।
EOF का फुल फॉर्म क्या है? EOF एक फंक्शन है जो कि आपके पास डिफाइंड होता है इफ स्ट्रीम या ऑफ स्ट्रीम क्लास के अंदर, यानी कि बेस क्लास के अंदर ही ये डिफाइंड होता है। इसका मतलब है एंड ऑफ फाइल। ओके, एंड ऑफ फाइल। अब क्या होता है? इट रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ऑफ फाइल इज रीच्ड। ओके, ये आपको ट्रू बताएगा अगर आपकी फाइल जो ना एंड होने वाली है। लाइक आप है ना बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच गए हो। कहने से मुराद ये है कि अगर आपका कर्सर यहाँ पे पहुंच चुका है तो यहाँ पे इसके आगे कोई भी करेक्टर नहीं, नल करेक्टर आ जाता है करेक्टर्स के हिसाब से हम कहें तो आपकी एंड ऑफ फाइल मिल चुका है। तो अगर आपकी टेक्स्ट फाइल में आप एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गए हो तो ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज ये आपको फॉल्स देगा। ओके, अब हमने इसे कैसे यूज किया कि हमने ऐसे यूज किया कि अगर तुम एंड ऑफ फाइल पे पहुंचे हो तो तुम ट्रू दोगे दोगे, वाकई है ना। लेकिन हमने कहा अगर तुम एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए हो तो तुम फॉल्स देना, लेकिन अगर तुम एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंचे तो अब तक हमारी कंडीशन को ट्रू रखना। सही है? ये बात समझ में आ रही है गाइस? अकदस एंड खालिक, अगर ये जी जी ऑपरेटर जी कुछ कहा? जी। क्लियर? ऐसा थम्स अप कर दो यार, आवाज कम आ रही तुम्हारी। यार ये वाला दोबारा बताना, मुझे तो क्लियर नहीं हुआ है। नहीं हो रहा? खालिद को भी हाँ, आई गेस नहीं हुआ है। चलो ऐसा करते नहीं हैं, हुआ भाई। नहीं हुआ ना तो इसे एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, क्योंकि इसका मुझे भी सही से नहीं था आइडिया कि लाइक क्या कहूँ कि इसका सिंटेक्स वगैरह मुझे याद नहीं था, मैंने ऐसे प्रोग्राम करते करते निकाल लिया। ए ऑफ एफ फंक्शन को डिस्क्राइब करो। ये वैसे एक्सेल कौन सा चल रहा ऐसे लोग कोई भी नहीं चल रहा, एक्स्ट्रा चल रहे हैं अपन। ऐसे लोग हमने शुरू ही नहीं किया, बेसिक्स पे अभी समझो हमने ये वाला ऐसे लोग कवर कर लिया है। उसके बाद हमें ना ये वाले ऐसे लोग राइट अ प्रोग्राम टू शो द फाइल ओपनिंग एंड फाइल क्लोजिंग, ये वाला चल समझो हम कर रहे हैं। हमने फाइल ओपन करना सीख लिया, फाइल क्लोज करना नहीं सीखा। फाइल ओपन करने के भी दो तरीके होते हैं, लेकिन हमने एक तरीका सीखा है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ओपन करना। सही है? बाकी अब हम आगे जाएंगे तो इनकी मैं बेसिक्स बना रहा हूँ, इन तीनों एसएलओस की मैं बेस बना रहा हूँ। सही है? है? तो कह रहा है ई ऑफ एफ फंक्शन स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ फाइल, ये तो मुझे पता है। ये मेंबर फंक्शन है इनपुट स्ट्रीम का। अच्छा, ये इफ स्ट्रीम का एंड एफ स्ट्रीम का मेंबर फंक्शन है। ओके, इट अ मेंबर फंक्शन ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लासेस लाइक इफ स्ट्रीम एंड एफ स्ट्रीम। ये चेक करता है वेदर द एंड ऑफ फाइल हैज बीन रीच्ड ड्यूरिंग अ फाइल इनपुट ऑपरेशन या नहीं। तो मतलब अगर एंड ऑफ फाइल मिल गया है तो ये आपके पास क्या करेगा, बता रहे हैं कि stream dot end of file, stream can be an object like fstream fstream etc, ये तो हमें पता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है। एंड returns true if the end of file has been reached, otherwise false। हाँ, तो मैंने भी यही कहा है आपको। यहाँ पे देखा जाए कि ये आपके पास ट्रू देगा अगर एंड ऑफ फाइल मिला है, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसे इस हिसाब से इस्तेमाल किया है कि हम चाहते हैं कि अगर एंड ऑफ फाइल नहीं आया तब तक आपकी कंडीशन क्या है, रिवर्स हो जाए, इन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने कंडीशन को इन्वर्ट करके चलाया है, बिकॉज ये ट्रू सिर्फ तभी देता है जब एंड ऑफ फाइल आ जाए। लेकिन हम जानते हैं कि जब स्टार्ट होता है तब ये ना फॉल्स देता है। लेकिन अगर ये फॉल्स देगा आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। अगर स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जो हम चाहते हैं रीड ऑपरेशन करना, वो होगा नहीं। इसलिए हमने क्या कर दिया, स्टार्टिंग में हमें पता है लॉजिकली कंडीशन फॉल्स है, तो हमने इस कंडीशन को इन्वर्ट कर दिया, नॉट ऑपरेटर यूज करके इसे रिवर्स कर दिया। और फॉल्स है तो अब आपका ट्रू बता रहा है, और जैसे ही एंड ऑफ फाइल रीच होगा तो आपका ईओएफ जो है ना वो ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन उसका इनवर्स हो जाएगा इस नॉट ऑपरेटर की वजह से, जिसकी वजह से एट लास्ट आपके पास जो ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, और आपकी जो वाइल लूप की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी ओवरऑल। क्लियर है? फॉल्स मतलब हो इसमें जाएगी ये फिर लिखा क्या हुआ है, हुआ? अच्छा, इसमें ये इसमें लिखा हुआ है कि एंड ऑफ फाइल नहीं आया है तो तुम रीड करो, ये लिखा हुआ जी है ना। जी जी, इसने भी मेरी तरह ही यूज किया हुआ है। इसने क्या किया, एक इफ स्ट्रीम फाइल बनाई, डेटा नाम का कोई फाइल है, फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और इसने भी यही कंडीशन यूज की है।
ओके, ईओएफ को यूज करके। इसकी दूसरी कंडीशन टाइप भी होती है, लाइक यहाँ पे कहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो। इसका मतलब है इनपुट लेते रहो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं है। जी। अच्छा, इसका लाइक ईओएफ के अलावा दूसरा तरीका होता है ये काम करने का। डेट, वो क्या होता है उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वो यहाँ पे मिल जाएगा, फाइल इज ओपन। अच्छा, ये करेक्टर्स के थ्रू ले रहा है, ट्रू देगा। अच्छा, यहाँ पे तो मतलब वो तरीका, वो मतलब अलग से है, वो अपना एसएलओ फुलफिल कर रहा है। वो तो मैं अलग से बाद में वैसे भी बताने वाला हूँ। एक और तरीका था जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर है यहाँ पे। नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। अभी भी नहीं है, अभी भी वो वाला तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन वो वाला तरीका जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं, पता नहीं क्या था उसका सिंटेक्स, मुझे याद नहीं आ रहा। बहरहाल, एक तरीका एंड ऑफ फाइल वाला है जो कि मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे यूज भी किया, इवन तो मुझे इसका सिंटेक्स याद नहीं था। अब मुझे आप बताएं कि ये क्लियर है कि नहीं। क्लियर है, क्लियर है। ओके, अदरवाइज मैं डिटेल में जाके इसका एक एक स्टेप सिखाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है अपने पास। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो पहले हुआ क्या, रीड हुआ। सही है, तो रीड हुआ तो आपके पास ये वो फाइल है, कहाँ गई ये फाइल, यहाँ पे। तो हेलो स्टोर हो गया किसके अंदर, हेलो स्टोर हो गया एन के अंदर। हेलो स्टोर हुआ, जैसे स्पेस आया तो यहाँ पे एन के अंदर सिर्फ हेलो स्टोर हुआ। तो सी आउट ने हेलो को आउटपुट कर दिया। सही है। उसके बाद आपके पास ये वापस लूप चला, बिकॉज अभी एंड ऑफ फाइल नहीं आया। अब वापस जब लूप चला तो आपके पास बाई स्टोर हुआ, बाई, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क ये स्टोर हुआ, और उससे आउटपुट कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद वापस स्पेस आ गया है, उसके बाद आपके पास लव कोडिंग बट, वो पूरा इस तरह से चला है। सही है। तो अभी आपके पास आउटपुट जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, जिससे मैं थोड़ा अच्छा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अभी आपके पास आउटपुट जो आ रहा है इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, लेकिन आई वांट टू ऐड स्पेस, तो मैं यहाँ पे सी आउट को थोड़ा मैनिपुलेट करूंगा, और यहाँ पे मैंने सी आउट में स्पेस दे दिया है। सही है, और अगर मैं अब इसे रन करूँ तो ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे यू कैन सी कि हमने सक्सेसफुली रीड ऑपरेशन कर लिया है। रीड एंड राइट ऑपरेशंस क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। हमने ओपन करना सीख लिया कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब अपन ओपन करने वाले हैं यूजिंग आउट ओपन ऑपरेशन। ओके, तो हम क्या करते हैं, न्यू फाइल में जाते हैं। डे 9। ये हिल क्यों रहा है पूरा। डे 9, सॉरी, इसका मैं पूरा लिख लूं। रिटर्न करो 0। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपन कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एफ स्ट्रीम की फाइल भी लगानी होगी ना। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ क्या कि मैं ऑफ स्ट्रीम कर रहा हूँ, यानी कि मैं आउटपुट करना चाहता हूँ, और एक अलग से न्यू फाइल बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अब ऑफ स्ट्रीम लिखा मैंने, क्लास का नाम, और मैं अब एक फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ आउट रख रहा हूँ अभी। सही है। अभी मैं यहाँ पे आपके पास ओपन करके दिखाऊंगा, यानी कि मैं राइट ऑपरेशन करूंगा यूजिंग ओपन एंड क्लोज फंक्शंस। ओके, मैं राइट ऑपरेशन करूंगा, यहाँ पे मैं ओपन एंड क्लोज फंक्शंस को यूज करूंगा। ओके, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि ऑफ स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है, और अब मैंने यहाँ पे आउट किया। याद है हम ऊप्स में हमने क्या किया था, हम लिखते थे ऑब्जेक्ट का नाम,
उसके बाद हम क्लास में रखे हुए फंक्शन को एक्सेस करते थे। तो जैसे ही मैंने डॉट दबाया तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वैसे। ओके, बहुत से फंक्शन हैं लेकिन पता नहीं कौन सा है, लेकिन हम मैन्युअली लिख लेंगे, वैसे भी लिखते हैं। हम लिखेंगे ओपन, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे फाइल का नाम। ये जैसे वो पहले कंस्ट्रक्टर के केस में ब्रैकेट के अंदर लिख रहे थे, वैसे ही सेम है ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे भी ओपन किया। और हमने ओपन करके यहाँ पे क्या किया, फाइल का नाम लिखा। तो मैं यार फाइल, हम हम मेन में कैसे क्लास बना रहे हम मेन में क्लास नहीं बना रहे, हम मेन में ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। क्लास तो ऑलरेडी बनी हुई है स्ट्रीम फाइल के अंदर। हैं? हाँ सही सही। और इस फाइल का नाम मैंने रख दिया फाइल 1 txt। सही है, और ये फाइल आपके पास बन जाएगी। क्लियर है? रन कर रहा हूँ अभी। इसे सेव करना पड़ेगा। Day 9 प्रोग्राम 4। पहले मैंने गलती से L4 लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम 4 है आपका। अच्छा, ये वापस गलत फाइल जगह पे सेव हो गई, खुदा के वास्ते। इसे वापस उसी C++ वाले क्लास कोड में मैंने सेव कर लिया है। वेल लेट्स सी देयर देन। मैं यहाँ से सेन अभी इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ, वापस कॉपी पेस्ट करके रन करूंगा। यू विल फाइंड आपकी फाइल यहाँ पे बनी है file1 के नाम से, और इसे मुझे यहाँ पे रखना है। ओके, आपका कोड आपके सामने है। अब हम क्या करेंगे, रीड राइट ऑपरेशन जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करने वाले, यानी कि अभी भी अपन वही करेंगे। हम क्या लिखेंगे, आउट ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट ऑपरेशन करेंगे। राइट ऑपरेशन परफॉर्म्ड। ओके, हमने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया और एंटर लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो आपके पास, हमने देखा था कि कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिस्ट्रक्टर होते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्टर जो है ना, वो आपके पास खुद से कॉल हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, ऐसा हमने देखा था। सेम वे में आपके पास यहाँ पे भी आपका जो आउट है, ये आउट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि बिलोंग करता है ऑफ स्ट्रीम क्लास से। सही है। तो जैसे ही यहाँ पे रिटर्न पे हम पहुंचेंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है ना, वो खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा डिस्ट्रक्टर की वजह से। लेकिन इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि हम है ना ऑब्जेक्ट को खुद से क्लोज करें, कुछ इस तरीके से। यानी कि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट को पर ओपन डिस्ट्रक्ट किया। यहाँ पर डिस्ट्रक्टर कहाँ है जो तुम ऑटोमेटिक बोल रहे हो वो? वो डिस्ट्रक्टर तो आपके पास एफ स्ट्रीम क्लास के अंदर होगा, अच्छा, बना हुआ है अंदर ही। वो ऑलरेडी सही है। बना हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास ओप्स की जो है ना नॉलेज है, उससे हम खेलेंगे, तभी मैं ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आपने फाइल को ओपन किया, नाउ इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप है ना फाइल को क्लोज भी कर दो। ओके, ठीक तो है। ये खुद से भी क्लोज हो जाएगी, लेकिन वो आपके पास है ना, क्या कह सकते हैं, इम्प्लिसिटली कंपाइलर उसे खुद क्लोज करेगा। लेकिन यहाँ पे हमें ना खुद से, लाइक वे यूजर प्रोग्रामर इसे एक्सप्लिसिटली क्लोज कर रहा है। सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। इस तरीके से हमने क्या किया, क्लोज किया फाइल को। और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ओपन किया फाइल को। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया राइट ऑपरेशन। ओके, अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, और रन करने के बाद अगर मैं वो फाइल खोलूंगा, चेक करूंगा, ये तो दूसरी फाइल है। मैं इस फाइल को चेक करूंगा, फाइल 1 को, तो मेरे पास राइट ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो चुका है। क्लियर है? क्लियर है, बट अभी क्लोज क्या मतलब, क्लोज कैसे हुआ? क्लोज मतलब समझो, तुमने ये क्लोज लगाया। अब आपके पास अगर क्लोज करने के बाद अगर आप वापस यहाँ पे लिख रहे हो आउट हेलो जानी, तो आपके पास एरर आएगा। एरर ये आएगा कि आप कौन सी फाइल में आउट कर रहे हो, ये तो बताओ। ओके, मीन सब सब वो हो गया, रीसेट हो गया।
रीसेट नहीं हुआ, आपकी जो फाइल है ना वो क्लोज हो चुकी है। अब आपकी कंपाइलर को नहीं पता कि आप कहाँ पे है ना आउट कर रहे हो। सही है। लेकिन चेक कर रहा हूँ, हो सकता है ये चला जाए, पता नहीं है इसका। हो सकता है मेरा कंसेप्ट यहाँ पे भी डिरा हो। मैं इस फाइल वन को ओपन करता हूँ। यू यू कैन सी कि अब आपके पास है ना यहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म्ड नहीं हुआ, एरर तो नहीं आया, लेकिन आपका हेलो जानी जो वो उस फाइल के अंदर नहीं लिखा गया। ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो चुका है सक्सेसफुली, मतलब कंपाइलर जो वो रन हो चुका है सक्सेसफुली। लेकिन अभी भी देख रहे हो आपके पास ये वाला लिखा हुआ है। लेकिन क्या करूं मैं इस स्टेटमेंट को है ना क्लोज करने से पहले लिखता हूँ। अब मेरे पास जो फाइल में आएगा वो हेलो जानी लिखा हुआ आएगा। अगर मैं नीचे लिख रहा हूँ तो वो हेलो जाने फिर जा कहाँ रहा है, अगर फाइल तो वो क्लोज हो चुकी है। गार्बेज वगैरह पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, लेकिन वो फाइल में नहीं जा रहा। दिस इज क्लियर, क्योंकि फाइल को हमने क्लोज सही कर है। दिया है। फाइल के सही बात दरवाजे है। बंद है, वो दरवाजे के वहां पे बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पे यू कैन हम्म। सी हेलो जानी यहाँ पे आ रहा है। लेकिन जब मैंने क्लोज करने के बाद लिखा तो वो नहीं, वो फाइल के अंदर नहीं जा रहा था। क्लियर है? अंडरस्टूड अंडरस्टूड। गुड है। तो हम क्लोज लाइक एक तो खुद से क्लोज हो जाता है, दूसरा हम करते हैं क्लोज। तो जब हम खुद से क्लोज करते हैं, लाइक प्रोग्रामर जब इसे एक्सप्लिसिटली क्लोज करता है, तो उसके बाद अगर आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो तो उसका अफेक्ट आपकी फाइल पे नहीं पड़ना। क्लियर है? क्लियर है तो इसको क्लियर हम है। ऐसे यूज कर सकते हैं कि अब मैं क्लोज के बाद कोई कोड लिख दूं, फिर मैं बाद में आऊंगा तो उसको कोड क्लोज के ऊपर लिख दूं, तो मेरा वो हो हाँ, जाएगा। ऐसा ऐसा कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया था ना, ऐसा कर सकते हो। हाँ वैसे सही है। इनपुट आउटपुट का अपन इतना डील नहीं कर रहे, नहीं करेंगे कभी। आ, यहाँ पे एक और चीज मैं लिख रहा हूँ। अब मैं इफ स्ट्रीम में आ रहा हूँ। ओके, अब मैं रीड ऑपरेशन कर रहा हूँ, इफ स्ट्रीम। और उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इन नाम का। उसमें भी सेम इन डॉट ओपन करूंगा। ओके, ओपन में मैं वही फाइल दे रहा हूँ, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वाइल लूप चला रहा हूँ अगेन। चलो, पिछली बार वाइल चलाया था, अभी फोर चला लेते हैं। फोर चला रहा हूँ मैं, फोर चला रहा हूँ, और फोर के हिसाब से मैं वर्किंग करूंगा। नहीं, फोर यहाँ पे नहीं चल सकता, बिकॉज फोर के लिए आप है ना आई बनाओगे, जो कि आपके पास नंबर इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे फोर नहीं चल सकता, यहाँ पे वाइल या डू वाइल चल सकता है, तो वाइल ही चलाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बनाया ऑब्जेक्ट, एक स्ट्रिंग बनाया जिसका मैंने रखा लाइक ऐसे ही कैरियर नाम रख देता हूँ। वैसे भी ये वैल्यू को कैरी कर रहा है कुछ देर के लिए। और यहाँ पे मैंने कहा चेक करो कि अगर आपकी जो ये इन फाइल है ना, वो एंड ऑफ फाइल तक पहुंची है या नहीं। अगर पहुंच गई है तो वो ट्रू देगा, लेकिन आप उसको रिवर्स कर देना। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किया इन ऑपरेशन परफॉर्म्ड। इन ऑपरेशन परफॉर्म किया, और हमने कैरियर नाम के इस स्ट्रिंग में वैल्यू ले ली। और उसके बाद जो भी वैल्यू आपके पास कैरियर नाम के स्ट्रिंग में स्टोर होती है फॉर अ गिवन इटरेशन, उसको हम आउटपुट कर देंगे जैसे हमने पहले किया था। एंड इस तरह से आपने इसे यूज किया, और मैंने यूज करने के बाद एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए इसे क्लोज कर दिया अगेन। और अब इसे रन करते हैं। सो यू कैन सी राइट ऑपरेशन परफॉर्म्ड। परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड दो बार क्यों आ रहा है?